आजकल हम लोग सिंटैक्स में यूपी बोर्ड में आए हुए आर्टिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो 10 आर्टिकल्स से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद के यूपी बोर्ड में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, उनको आप देखें तथा उनको कमेंट्स में सही करके लिखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका अभ्यास होगा और इनके सही हल सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा भी करें। आज हम ये यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न देंगे जिनका हल आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नियम की चर्चा करेंगे। 11वां प्रश्न है द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। 12वां प्रश्न है आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। 13वां है इट इज अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। 14वां है माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। 15वां द गेम हैज कम टू एंड। 16 मोर यू गेट मोर यू वांट। 17 he will take a hour to finish this work. 18 his father is a MP. 19 he is an one-eyed man. 20 French defeated Germans. 21 गांधीजी was greatest man of his time. इसमें सुपरलेटिव डिग्री है। 22 इट इज अ बेस्ट बुक, ये भी 21 जैसा है। 23 द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड मटेरियल नाउन है। 24 इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, इंडस यानी सिंधु नदी है। 25 मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर का प्रयोग कॉमन नाउन जैसा हो रहा है। 26 ही इज अ ऑनरेबल मैन। 27 USA is the richest country of the world, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 28 गंगा इज ए माइटी रिवर। 29 रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र, यहाँ रिच और पुअर एडजेक्टिव्स हैं। 30 ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। 31 मिस्टर तिवारी इज अ MLA। 32 he is making noise, 33 the honesty is the best policy, honesty abstract noun है। अब उस नियम को देखते हैं जिसकी चर्चा करने जा रहे थे। तो देखिए कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें कोई नियम नहीं लगता है, इनमें होता ही नहीं है। जैसे बाई ट्रेन है तो ही केम बाई अ ट्रेन, तो ट्रेन कॉमन नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन है, लेकिन जब बाई ट्रेन फ्रेज आएगा तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी बाई ट्रेन लिखा जाएगा, बाई अ ट्रेन या बाई द ट्रेन नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ऑन फुट, बाई एयर, बाई सी, बाई वाटर, बाई लैंड, बाई हैंड, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई लेटर, बाई टेलीग्राम, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन लैंड, ऑन डिमांड। तो ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक गलत है, ऑन डिमांड होगा, या ऑन अ डिमांड नहीं लिखा जाएगा। एट सी, एट होम, एट नाइट, तो एट द नाइट नहीं होगा। एट नून, एट सनराइज, एट ईज, एट हैंड, एट आर्म्स लेंथ। एट डे ब्रेक, तो एट डे ब्रेक, तो एट द डे ब्रेक नहीं होगा। इन ट्रबल, तो इन द ट्रबल या इन अ ट्रबल नहीं होगा। इन डेट, डेट में बी साइलेंट है, डेट मीन्स कर्जा, तो इन द डेट नहीं होगा। इन द क्वेश्चन नहीं होगा। इन क्वेश्चन, इन हैंड, इन फैक्ट, इन फ्रंट ऑफ, तो इन द फ्रंट ऑफ नहीं होगा। इन फेवर ऑफ, टू गिव ईयर, टू टर्न टेल, to send word, to lose heart, to follow suit,
to take to task, to set sail, to catch fire, to set sail, to catch fire, to set sail समुद्री यात्रा पर जाना या पानी की यात्रा पर जाना। लास्ट वीक, ये छठा सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो ही केम इन द नेक्स्ट ईयर, या ही केम इन द लास्ट वीक, या ही केम इन द नेक्स्ट मंथ, ही विल कम इन द नेक्स्ट मंथ, ये सब गलत हैं। लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब कुछ वाक्य लेते हैं और उनमें उनको सुधारना है इन्हीं नियमों के अंतर्गत। उन वाक्यों को देखें। ही इज गोइंग बाई अ ट्रेन, तो होगा ही इज गोइंग बाई ट्रेन। यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाई द लेटर, इसका होगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाई लेटर, बाई द लेटर नहीं होगा। प्लीज सेंड ए वर्ड टू हर, प्लीज सेंड वर्ड टू हर। शी इज इन द लव, या ही इज इन द लव, तो होगा शी इज इन लव, ही इज इन लव। शी केम इन द लास्ट वीक, शी केम इन लास्ट वीक। यू आर इन अ ट्रबल, यू आर इन ट्रबल। आई स्टेड एट द नाइट, आई स्टेड एट द नाइट, आई स्टेड एट नाइट। इन द नेक्स्ट ईयर, he will become an officer in next year. Do not call him by the name, do not call him by name. On the demand of public, she gave a performance. On demand of public, on demand of public. Thank you.